दोस्तों देखिए, जिस चीज़ का इंतज़ार था काफ़ी लंबे टाइम से वो अब होने जा रहा है, यानी बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है। जी हाँ, बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं। अब क्या वो इंपॉर्टेंट चेंजेस है, सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ हम लोग डिस्कस में डिटेल में शेयर करेंगे। अच्छा, वीडियो को एक बार आप लोग शेयर कर लीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इस बारी जो है 200 एसडीएम के पद आने जा रहे हैं। जी हाँ, 200 एसडीएम के पद हैं। एंड बाकी अगर हम बात करें डीएसपी के 138 पोस्ट हैं एंड सो ऑन, आरओ वगैरह का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा, यानी कि 1964 पदों पे जो है ये ओवरऑल बहाली निकली है। 1964 पदों पे। अब जो ये 1964 पदों पे जो बहाली निकली है, इसमें एक चीज़ और मेंशन किया गया है कि जैसे से अध्याचना और हमें आयोग की ओर से मिलेगा, हम लोग और ऐड ऑन कर देंगे। डिटेल ये एडवर्टीजमेंट देख लीजिए, और फॉर्म कब से फिल होने जा रहा है ये क्लियरली एकदम ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। तो चलिए आप लोग पहले वो जो है सब कुछ डिटेल में देख लीजिए। हाँ जी, देखिए तो हम लोग आ गए अपने, देखिए ऑफिशियल नोटिस के ऊपर में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें जब नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा, सब कुछ दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी वरीय बिहार प्रशासनिक सेवा में, यानी कि ये एसडीएम का सीट हो गया। ठीक है, और एसडीएम का सीट यहाँ पे देखिएगा 200 यहाँ पे सीधे सीधे मेंशन किया गया है। एंड सो ऑन, जो आप नीचे स्क्रॉल करिएगा आपको बाकी सारे सीटें दिखेंगी। यहाँ पे देखिए पुलिस उपाधीक्षक का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पुलिस उपाधीक्षक का 136 सीट प्रॉपर, यानी एसडीएम का है ना, जिला समष्टि बिहार गृह विभाग आरक्षी शाखा से। और इसमें टोटल देखिए लेवल 9 के सारे पोस्ट हैं। लेवल 9, लेवल 9, लेवल 9, लेवल 9, लेवल 9, मोटा मोटी लेवल 9 के जो हैं 8 से 10 पोस्ट जो हैं केवल लेवल 9 के दिए गए हैं, और अच्छा खासा यहाँ पे पूरा दिया गया। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा सीटों का ब्रेकआउट। अब यहाँ पे देखिएगा टोटल, यहाँ पे आपको सीट जो दिखेगा 1945 आपको टोटल सीट दिख रहा होगा। ठीक है, 1945। अब इसमें जो और आगे ऐड ऑन हो सकता है, जैसे जैसे अध्याचनाएँ प्राप्त होंगी इसमें और भी सीटें आगे इसमें ऐड की जाएंगी। क्लियरली मेंशन किया हुआ, आगे आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे इसमें जो हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे इस अब इम्पॉर्टेंट जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसको हम लोग देखते चलेंगे। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा का जो आयोजन है, पूर्व अध्याची जो है यहाँ पे विनिमय से प्राप्त होने वाली अध्याचना को शामिल किया जा सकता है, तथा संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। क्लियरली यहाँ पे दे दिया गया है कि भाई जैसे जैसे अध्याचना प्राप्त होगा तो उस हिसाब से इसकी संख्या है वो घट और बढ़ सकती है। उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक पालियों में यहाँ पे किया जाएगा। अब देखिए, इस लाइन को देने के बाद अब यहाँ पे कोई भी छात्र संघ, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंसान ये अब क्लेम कर ही नहीं सकता है कि भाई सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम लीजिए। अब यहाँ से दो चीज़ हो जाता है, जैसे ही एक से अधिक शिफ्ट में जब परीक्षा होगा, अब यहाँ पे एक नियम लागू हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन का। अब नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यहाँ पे लागू हो जाएगा। क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर, यानी कि जैसा कि आयोग अध्यक्ष महोदय ने परसों तरसों के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला था कि देखिए हमारा जो कैपेसिटी है वो 5 से 6 लाख तक का कैपेसिटी है, सिंगल शिफ्ट में हम लोग परीक्षा ले सकते हैं। लेकिन जब उससे ऊपर जब जाएगा तो फिर हम लोग डबल शिफ्ट का सोचेंगे, और तब डबल शिफ्ट में ही परीक्षाएँ होंगी। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग के बिहार के पत्रांक दिनांक 19/8/2024 के आधार पर प्रकाशित पद हेतु नियुक्त संबंधी कार्रवाई। यहाँ पे देखिए केस नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली को यहाँ पे पारित आदेश का फलाफल प्रभावित होंगे। यानी कि यहाँ पे देखिएगा, जैसा कि हाई कोर्ट ने 65% वाला रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको सस्टेन रखा, बोला कि देखिए हाई कोर्ट का फैसला ठीक है, आप इस पर केस लड़ सकते हैं, लेकिन पहले वाला 50% ही केवल वैलिड रहेगा। तो 50% में ही रोस्टर बना है, वहीं यहाँ पे बोला जा रहा है कि 50% के आधार पर ही रोस्टर बना है। अब यहाँ पे देखिए इस बार जो एक इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ है, अब देखिए 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आप क्या बोल रहा है कि मान्यता प्राप्त, यानी कि किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हैं तो भर सकते हैं, लेकिन अगर आपको CDPO का फॉर्म भरना है, ठीक है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का, तो अब आपके पास डेडिकेटेड ये डिग्री है तभी आप भर सकते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री में आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में अगर होम साइंस है, साइकोलॉजी है, समाजशास्त्र है, सोशोलॉजी है, श्रम और समाज कल्याण है, इनमें से इन चारों सब्जेक्ट में से कोई अगर एक भी आपने लिया हुआ है तो ही अब आप CDPO के लिए एलिजिबल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस है। तो CDPO अब इस बार हर कोई नहीं भर सकता है, सामान्य स्नातक छात्र इस बार ऐसे ही नहीं भर सकते हैं, समझें।
तो ये एक बहुत ही बड़ा और सबसे बड़ा बदलाव है। बाकी यहाँ पे देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षणिक योग्यता कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्ण संबंधी पूर्ण सूचना देना कंपलसरी होगा, ठीक है। और विशेष शैक्षणिक योग्यता और विशेष वैकल्पिक विषय वाले पद के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय पद का चयन करना अनिवार्य होगा, ठीक है। क्लियर यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ पे नीचे अब हम लोग आते हैं, तो बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आरक्षण का क्या नियम है, सब कुछ। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के द्वारा जो लिस्ट दिया गया उन्हीं लोग को मिलेगा, ठीक है। अब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र जमा करने के लिए जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र, तब उनको रिजर्वेशन का वैल्यू छूट मिलेगा, ठीक है। अब आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जो है जाति क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से बनेगा, पति के नाम से नहीं बनेगा, ठीक है। ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे देखिए कोड क्या है। फॉर्म भरते समय जो अगर आप जनरल रहें तो 1 भरेंगे, शेड्यूल कास्ट हैं, एससी हैं तो 2 भरेंगे, शेड्यूल यानी एसटी हैं तो 3 भरेंगे। अब ईबीसी हैं तो ईबीसी वाले 4 भरेंगे, बीसी हैं यानी ओबीसी तो 5 भरेंगे, एंड बैकवर्ड क्लास लेडीज़ हैं तो 6 भरेंगी, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस 7 भरेंगे। यहाँ पे कोड वगैरह सब कुछ मेंशन कर दिया गया है, ठीक। अब यहाँ पे नीचे जब स्क्रॉल डाउन हम लोग होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें दी गई हैं। अब हमारा जो इम्पॉर्टेंट है कि किस डेट से जो है आपका फॉर्म फिल होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख लीजिए महिलाओं का जो है सब कुछ ये तमझम। उम्र सीमा देख लीजिए, उम्र सीमा क्या मांगा जा रहा है। तो उम्र सीमा देखिएगा, दिनांक 1/8/2024 यानी 1 अगस्त 2024 से आपका बेस मंथ रखा गया, बेस डेट रखा गया, उसी दिन से आपका गणना होगा। उस दिन के हिसाब से जो है आपका न्यूनतम 20 वर्ष हो जाना चाहिए, 21 वर्ष और 22 वर्ष। अब 3 यहाँ पे मिनिमम एज कैटेगरी आप देख रहे होंगे, ये अलग अलग जो वैकेंसियाँ हैं उनके लिए निकाली गई हैं, ठीक है। 22 साल आपका जितना भी लेवल 9 वाला पोस्ट है उसके लिए आपका मिनिमम एज 22 ईयर्स होना चाहिए। जैसे एसडीएम हो गया, डीएसपी हो गया, इन सब के लिए 22 ईयर्स है। मैक्सिमम 37 ईयर्स आपका सबके लिए सेम रखा गया है जनरल कैटेगरी में। बाकी पुरुषों के लिए जो पुरुष और महिला जो भी हैं पिछड़ा वर्ग, उनके लिए 40 रखा गया है, एंड सो ऑन। आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर। अब आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या संतुल प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि ही यहाँ पे मान्य की जाएगी। अब कोई भी यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते हैं कि भाई हमारा आधार कार्ड में ये है तो आधार कार्ड की सबसे ये लगा दीजिए, नहीं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पे आगे जब स्क्रॉल डाउन हम लोग करते हैं, अब देखिए शारीरिक क्षमता की बात करें तो ये शारीरिक क्षमता आपको एसडीएम जो टीएसपी का जो पोस्ट रहेगा, जो डीएसपी का पोस्ट रहेगा उसमें आपके लिए शारीरिक क्षमता यहाँ पे कंपलसरी रखा गया है और उसी के लिए मान्य रहेगा, ठीक है। फ़ी वगैरह देख लीजिए, फ़ी आपसे क्या मांगा जा रहा है। देखिए परीक्षा शुल्क जो है अभ्यर्थियों को प्रत्येक परीक्षा के लिए देखिए 70वीं सीसी और सीडीपो के लिए बायोमेट्रिक्स फ़ी में आपको 200 रुपये अलग से देना पड़ेगा, तथा अलग अलग प्रत्येक परीक्षा तथा सीसी सीडीपीओ के कोटिवार निम्न शुल्क जमा करना कंपलसरी होगा। समान अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपया, ठीक है। और केवल बिहार के अनुसूचित जाति के लिए 150 रुपया, बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित महिलाओं के लिए 150 रुपया है, और दिव्यांगों के लिए 150 रुपया। बाकी अन्य सभी के लिए 600 रुपये रखा गया। यानी कि अगर आप अदर स्टेट से हैं और अगर आप किसी भी कास्ट से हैं, डजेंट मैटर, बिहार में आके आप जनरल हो जाएंगे तो आपको 600 रुपये देना पड़ेगा। अब देखिए वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार नंबर अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपया अतिरिक्त शुल्क भुगतान नहीं करना होगा, ठीक है। यानी अगर आपने आधार कार्ड मेंशन किया अपना फॉर्म भरते समय तो आपको जो है सिंपल सा ये बात समझ लीजिए, आपको यहाँ पे 200 रुपये फालतू देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो आपने वोटर आईडी कार्ड का नंबर डाल दिया, पैन नंबर डाल दिया, पासपोर्ट का नंबर डाल दिया, तो इस कंडीशन में फिर आपको बायोमेट्रिक्स फ़ी के रूप में 200 रुपये फालतू देना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा सिंपल, यहाँ पे प्रीलिम्स जो होगा वो वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा, और प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव जो है 1/3 यहाँ पे रखा गया, 1/3 यहाँ पे नेगेटिव आपसे किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा जांच महज परीक्षा होगी जिसके आधार पे जो आपका वैकेंसी आ रहा है उसका 10 गुना ही केवल उन लोग का ही रिज़ल्ट दिया जाएगा, यानी लगभग 20,000 के आसपास छात्रों का जो है प्रीलिम्स में रिज़ल्ट आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा बाकी यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे दे दिया गया है। सामान्य हिंदी 100 अंक का होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। और यहाँ मुख्य परीक्षा का यहाँ पे दिया गया 70वीं में, तो हिंदी का एक पेपर रहेगा 100 अंक का, इस विषय में 30% अंक लाना कंपलसरी है, पास करना। उसके बाद 300 अंक, उसके बाद दूसरा पेपर 300 अंक का होगा, ये सामान्य अध्ययन पहला पेपर यानी जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकंड पेपर, और एस्से राइटिंग का यहाँ पे ओवरऑल ऐसे आपने देख लिया 900, 3 900 और 1, ठीक है। 900 नंबर पे ही आपका जो है प्रॉपर मेरिट बनेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए अब इम्पॉर्टेंट हम लोग के लिए डेट देख लेते हैं, डेट क्या है, ठीक है, कब से अपना होने वाला है नोटिफिकेशन, कब से आने वाला है, इसका हम लोग बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे आ गया हमारा डेट, देखिएगा यहाँ पे। तो ऑनलाइन प्रारंभ जो हो जाएगा आपका 28 से ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका नोटिफिकेशन भरना स्टार्ट हो जाएगा 28 तारीख से, और लास्ट डेट 18/10, यानी केवल आपको समय दिया जा रहा है 20 दिनों का। और इस 20 दिनों में अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर लेंगे। तो अगर आपने अभी तक अपना सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी नहीं करवाया, जाके रेडी फटाफट से करवा लीजिए, क्योंकि फिर आपको ज़्यादा मौका मिलने वाला है नहीं। तो चलिए, आई होप इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।